औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की ट्रांसलेशन को करेंगे। ये बेसिकली एक पोइम है जो कि राइटर है विलियम बटलर यीट्स। इन्होंने ये पोइम लिखी है, ये एक नज़्म है और मैं इसमें ये कोशिश करूँगी कि इसको बिल्कुल सीधी सीधी ट्रांसलेशन नहीं करूँगी, क्योंकि जो पोइम का फिर ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा जब तक कि एक एक वर्ड जो राइटर ने लिखा है वो किस तरह से लिखा है, वो क्या सोच के मीन्स कि वो किस तरह से रियल लाइफ में हो सकती हैं चीज़ें, उससे बिल्कुल इमेजरी की जो है ना मैंने उस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। तो सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये जो इनिसफ्री है ये है गांव का नेम। जो हमारे राइटर है विलियम बटलर, ये जब छोटे थे तो ये इस गांव में रहते थे इनिसफ्री में। तो जब ये बड़े हुए हैं फिर ये शहर की तरफ मूव कर गए, तो अभी अपनी उस गाँव वाली जो ज़िंदगी है, जो अपना इनिसफ्री है, अपना गाँव, उसको बहुत मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। और इसी तरह से इन्होंने उसे याद करते करते उसके ऊपर एक पोइम लिख दी। आइल आइल कहते हैं जजीरे को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास जब स्लाइड ही आती है पेज पे, कंपेयर द गिवन टू पिक्चर्स, शेयर योर कंपैरिजन विद योर क्लासमेट। अच्छा जी, अब आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपके पास 2 पिक्चर्स हैं। अब आपके जो जो इसके ऊपर ख्यालात हैं स्टूडेंट्स के, आपने अपने क्लास फेलो के साथ वो शेयर करने हैं। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। हाउ डज़ द इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर लाइफ, जो माहौल है वो हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करता है। तो ये तो एक बेसिकली हमें पता है कि जो गाड़ियों का शोर है, जो ट्रैफिक इतनी सारी है, वो माहौल को मुतासिर करती है। फिर फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो मुतासिर इतना हमारे माहौल को करता है, एंड फर्दर सो ऑन। हाउ डू यू कीप इन्वायरमेंट क्लीन, अब हम अपने माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं, ठीक है। द वन बेसिकली तो ये कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको दूर लगाया जाए, और जो भी हमारे माहौल के अंदर ये जो हम खुद कचरा वगैरह फेंकते हैं, तो हर एक को अपनी पर्सनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। अच्छा जी, चलें, अब हमारे पास आ गई है पोइम, ठीक है। ये हमारी है नज़्म। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक बात ये याद रखनी होती है आपने कि जब भी हमारे पास नज़्म में देखें 1 2 3 4, जैसे आपको पता है जब हम अपनी जो स्टोरी पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, हम उन्हें कहते हैं पैराग्राफ। तो जब स्टोरी पोइम आती है, हमारे पास नज़्म आती है ना, उसके अंदर 1 2 3 4, अगर ये 4 लाइन इस तरह से होगी तो हम उसको कहते हैं स्टैंजा भी, और क्वार्ट्रेन जो 4 लाइनों का होता है उसको हम कहते हैं क्वार्ट्रेन, और उसका हमें स्टैंजा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं। आई विल अराइज, मैं उठूँगा, ठीक है, अराइज मैंने उठना, एंड गो नाउ और जाऊँगा, एंड गो टू इनिसफ्री और मैं इनिसफ्री जाऊँगा। अब इनिसफ्री मैंने आपको बताया था कि ये गांव है, ये देखिए। अब नेक्स्ट वो कहते हैं एंड अ स्मॉल कैबन, स्मॉल छोटा, कैबन कमरा, बिल्ड देयर और मैं वहाँ पे एक छोटा कमरा तामीर करूँगा, बनाऊँगा, ऑफ क्ले चीकनी मिट्टी का, एंड वेटल्स, वेटल्स कहते हैं टहनियों को, मेड यानी कि कौन सा कमरा वहाँ पे तामीर करूँगा जो चीकनी मिट्टी और टहनियों से बना हुआ हो, है। अब देखिए, अब दोबारा इस लाइन को फिर दोबारा से पढ़ते हैं। एंड अ स्मॉल कैबन बिल्ड देयर और मैं वहाँ पे एक छोटा कमरा तामीर करूँगा, ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड जो कि चीकनी मिट्टी और टहनियों से बना हुआ होगा। अब आपको समझिए। नेक्स्ट अब हमारे पास 3rd लाइन आती है। 9 रोज़ विल आई हैव देयर, ठीक है, कि 9 कितारें जो हैं वो मेरे वहाँ पे होंगी मेरे पास, ऑफ बीज, बीन कहते हैं लोबियों को, 9 बीन यानी कि 9 बीन रोज़ के 9 लोबियों की कितारें, विल आई हैव देयर के मेरे पास वहाँ पे होंगी, बनाऊँगा। अच्छा, अब नेक्स्ट कहा है उन्होंने, अ हाइव फॉर द हनी बी, अ हाइव यानी कि छत्ता, फॉर द हनी बी शहद की मक्खियों का छत्ता। अब नेचुरल चीज़ें चाह रहे हैं, शहद, बीन्स, कोई भी जो शहरी चीज़ नहीं वो चाह रहे, सारी जो है ना वो गांव की चीज़ें हैं। अच्छा, अब लास्ट में फिर कहने एंड लिव अलोन, अलोन अकेला रहूँगा, इन द बी मक्खियों की लाउड ऊंची आवाज़, ग्लेड यानी कि जब मक्खियाँ हैं जब वो बोलती हैं तो उनकी एक जू जू सी एक आवाज़ आती है ना। तो अब देखिए वो एक ऐसी जगह जो बिल्कुल खाली होगी, तो वहाँ पे उस तरह से उसकी जब आवाज़ आएगी, तो शायर कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे बिल्कुल तन्हा होऊंगा और वहाँ पे मेरे पास क्या होंगी, शहद की जो मक्खी है ना उनकी तेज़ आवाज़ वो होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको पोइम का फर्स्ट स्टैंजा में जो अभी हमें राइटर ने जो हमें पढ़ा है उसमें क्या पता चला है, दैट आई विल, मैं क्विकली से इसको समराइज़ कर देती हूँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूँगा और जाऊँगा, एंड गो टू इनिसफ्री और इनिसफ्री, ठीक है, इनिसफ्री उनके गाँव का नेम है। एंड अ स्मॉल कैबन और एक छोटा कमरा, बिल्ड देयर मैं वहाँ पे तामीर करूँगा, ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड जो कि बैटल्स टहनियों को कहते हैं, क्ले मिट्टी को, जो कि चीकनी मिट्टी और टहनियों से बना हुआ होगा। 9 बीन रोज़ और 9 जो है वो लोबे की कितारें, विल आई हैव देयर वहाँ मेरे पास होंगी, 9 लोबे की कितारें मेरे पास वहाँ पे होंगी। अ हाइव और छत्ता, फॉर द हनी भी शहद की मक्खियों का। एंड लिव अलोन और मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड जो शहद की मक्खियों की जो तेज़ बुलंद आवाज़ होगी उनके साथ मैं वहाँ पे रहूँगा। अच्छा, ये यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है। वैसे तो मैंने साथ साथ एक एक मीनिंग बोल दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई मिसिंग हो गया है तो आपने उसको यहाँ से देख के लिख लेना है, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्ट्रेन। मैंने आपको बताया था कि जब हम पोएम के अंदर हमारे पास 4 लाइंस ऐसे होती हैं तो दैट मीन्स कि वो हमारा स्टैंजा होता है और उसको हम क्वार्ट्रेन भी कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, ठीक है, पीस कहते हैं सुकून को, अमन को, और कहते हैं कि मैं वहाँ पे मुझे कुछ सुकून या मुझे वहाँ पे सुकून मिलेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पे सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स, और जो सुकून है वो आता है ड्रॉपिंग स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, कि जो सुकून है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। अब उन्हें किस चीज़ से सुकून वहाँ पे मिलेगा, अब वो हमें वो चीज़ें बताएंगे। देखें, ड्रॉपिंग फ्रॉम आएगा आहिस्ता आहिस्ता, वेल्स कहते हैं निकाब को, ऑफ द मॉर्निंग सुबह के, यानी कि सुबह के जो निकाब है जब वो गिरेगा तो फिर मुझे सुकून मिलेगा, अच्छा चीज़ मुझे सुकून देगी। अच्छा जी, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, अब उसमें एक और चीज़ राइटर ने ऐड कर दिया, टू वेयर द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट कहते हैं परिंदे को। दो चीज़ें बताई, एक तो ये कि जब सुबह अपना नकाब उतारेगी तब मुझे सुकून मिलेगा, और दूसरी बात क्या की कि जब वहाँ पे परिंदा जो ये क्रिकेट है गाना गाएगा तो तब मुझे सुकून मिलेगा, ये चीज़ राइटर ने बताई है। देयर मिडनाइट, मिडनाइट कहते हैं आधी रात को। ऑल अ ग्लिमर, कि जब आधी रात चमकेगी। अब आधी रात किस तरह से चमकेगी, देखिए जब आधी रात आसमान के ऊपर होते हैं तारे, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये इमेजिन करिए कि जो हमारा राइटर है वो किधर जा रहा है, जहाँ पे पानी होगा, बिल्कुल तन्हा वीरान जगह। अब जब पानी, तो हमें पता है कि आसमान के ऊपर जब स्टार्स होते हैं तो जब वो पानी के ऊपर शाइन करते हैं तो वो एक इतना ब्यूटीफुल सा व्यू पानी के ऊपर। से सुबह को उसने बताया कि जब आहिस्ता आहिस्ता से वो अपने पर्दे गिराएगी सुबह तो फिर मुझे वो जो है सुकून मिलेगा। और फिर रात की बात की कि देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, कि जब आधी रात चमकेगी तब। एंड अ नून पर्पल ग्लो, और नून कहते हैं दोपहर को, और पर्पल ग्लो कि जब दोपहर में एक जाम सा उसको ग्लो आएगा तब भी मुझे सुकून मिलेगा। अब यहाँ पे पर्पल ग्लो का ये मतलब है कि जब जंगल में, क्योंकि हमारा राइटर जो है वो तो हरियाली में वहाँ पे गया है, ठीक है, तो जब वहाँ पे बिल्कुल एक दरख्त हो या बिल्कुल हरियाली, तो आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज निकलता है तो उसकी जामनी से उसकी जब लेयर्स आती हैं तो तब भी उसको जो है वो अच्छा लगेगा। अब यहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं होगी तब ये एक पर्पली ग्लो बनता है। तो देयर मिडनाइट ओला ग्लीमर, कि जब आधी रात चमकेगी, एंड अ नून पर्पल ग्लो, और दोपहर को एक बनफशी सा जो एक जामनी सा एक ग्लो करेगी, एक दोपहर चमकेगी। एंड इवनिंग, अब शाम की बात की, एंड इवनिंग और शाम फुल ऑफ द लीनट्स विंग, लीनट कहते हैं परिंदे को और विंग्स उसके बाद, और जो शाम है वो जो लीनट परिंदा है उसके परों से भरी हुई होगी तब भी मुझे सुकून चमकेगी। और दोपहर का एक ग्लो होगा और जामनी सा, और शाम को क्या होगा, लीनट के जो परिंदे हैं वो अपने पर फैलाएंगे तो भी मुझे सुकून मिलेगा। अब इसकी सीरीज से ट्रांसलेशन फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस, और मुझे वहाँ पे सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और जो सुकून है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के पर्दों को गिरा कर, टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ जो क्रिकेट परिंदा है वो गाने गाता है। देयर मिडनाइट ओला ग्लीमर, जहाँ पर आधी रात चमकेगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर एक बनफशी ग्लो देगी, चमक देगी या जामनी चमक देगी। एंड इवनिंग, और शाम फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और जो शाम है वो लिनेट के जो परिंदा है उसके परों से भरी हुई होगी। अच्छा जी, अब ये इसके वर्ड्स मीनिंग है इस क्वार्टरन के, अगर आपसे कोई मिस होगा तो आप लिख लें, वैसे मैंने साथ साथ आपको सारे रिपीट कर दिए थे। अच्छा जी, ये लिनेट विंग्स है जी, खुशलहान परिंदा उसका नाम है। तो आप अगर ये नहीं भी करना चाहते, सिंपली आप ये भी करने के लिनेट का परिंदा, लेकिन अगर आपने उसका नेम भी करना तो आप तो भी कर सकते हैं। अब हमारा फाइनल स्टैंजा आ गया है, क्वार्टरन है। अच्छा जी, आई विल अराइज, कि मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अभी जाऊँगा, विद फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, दिन और रात हमेशा के लिए, कि मैं एक दिन के जाने का मेरा प्लान नहीं, मैं वहाँ पे हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ, दिन और रात वहीं रहना चाहता हूँ। आई हियर, और मैं सुनूंगा, लेक वाटर, झील का जो पानी है, लैपिंग विद लो साउंड, कि जब वो गिरेगा आहिस्ता आवाज़ के साथ, बाय द शोर, किनारों के साथ टकराएगा। शोर कहते हैं किनारे को। अब यहाँ पे हमारा राइटर हमें ये कह रहा है कि मैं जब झील का पानी, आप ये इमेजिन करिए कि जब ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी एक आवाज़ आती है ना, और दूसरी अब आप अपने माइंड में ये इमेजिन करें कि जब समुद्र में भी अगर पानी हो या दरिया में पानी हो तो जब वो आके ज़रा किनारे के साथ टकराता है तो वो छल सी ऐसी आवाज़, कितनी खूबसूरत सी आवाज़ वो वाली आती है। तब उसने ये बात की कि जब झील का पानी, आई हियर, कि मैं सुनूंगा, लेक वाटर, झील के पानी को, लैपिंग विद लो साउंड, कि जब वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ के साथ गिरेगा, बाय द शोर, और किनारों के साथ टकराएगा किनारों के साथ, तो मैं उसको भी सुनूंगा, ठीक है। वाइल आई स्टैंड, जब मैं खड़ा होऊंगा, ऑन द रोडवे पर, सड़क के किनारे जब मैं खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और या पेवमेंट ग्रे। अच्छा, अब ये पेवमेंट ग्रे का ये है कि यहाँ पे जो फर्श है ना, जो हमारे शहरों में अब ये जो सड़कें हमारी ग्रे कलर की होती हैं। नेक्स्ट है, आई हेयर इट इन द डीप हर्ट्स, और इसे मैं दिल की गहराइयों से सुनूंगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्विकली से दे देती हूँ। आई विल राइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूँगा और जाऊँगा। गो फॉर ऑलवेज, नाइट एंड डे, हमेशा रात और दिन के लिए। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग, के मैं सुनूंगा पानी का विद लो साउंड, आहिस्ता आवाज़ के साथ। बाय द शोर, किनारे के साथ जब टकराएगा, कि मैं पानी झील के पानी को आहिस्ता आवाज़ के साथ जब वो किनारे से टकराएगा उसको सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, हत्ता कि जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होऊंगा। और ऑन द पेवमेंट, गिरे या ग्रे फर्श पर खड़ा भी होऊंगा। आई हेयर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, तो मैं उसको दिल की गहराइयों के साथ सुनूंगा। अच्छा, ये है इस स्टैंजा के वर्ड्स मीनिंग। वैसे मैंने सब बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपका मिसिंग हो गया तो आप ये उसको यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और स्पेशली इस पे तो मेरी ज़्यादा मेहनत हुई है, बिकॉज पोएम को जब तक इस तरह से इमेजिनेशन से ना पढ़ा जाए वो समझ ही नहीं आती। तो इसलिए मैंने एक एक पिक्चर को इसी तरह से कलेक्ट किया था कि आपको एक एक चीज़ को मैं साथ साथ उसके बता सकूँ। और मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको वर्डिंग भी ईजी रखूँ और आपको हर चीज़ को क्लियर कर सकूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।